नरेंद्र मोदी साहब 11 साल से एक ही चीज लगे थे, दुनिया में इनको कोई नहीं पूछेगा, दुनिया में कोई इनका नाम नहीं लेगा, हम भारत होगा, ये होगा, वो होगा। वो शर्मुल शेख में डोनाल्ड ट्रंप ने पीछे सारी दुनिया खड़ी की थी, लेकिन माइक सिर्फ शहबाज शरीफ को दिया है कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर एंड फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान, माय फेवरेट फील्ड मार्शल। ये पूछना चाह रहा था कि इंडियन एयर चीफ ने 3 महीने बाद कहा हमने 5 जहाज डेगे हैं, गिराए हैं, 6 महीने बाद कहा हमने 10 जहाज गिराए हैं। मुझे तो लगता है अगले 3 महीने बाद उन्होंने 15 जहाज कह देने हैं। तो कल ट्रंप ने, मुबारक हो, ट्रंप ने नई धमकी लगा दी आपको। उसने कहा कि अब नरेंद्र मोदी तेल नहीं खरीदेगा, उसने मुझे कह दिया है, और आज आपकी हुकूमत जवाब नहीं दे सकी। आपके पास तो चाइना भी था, आजकल आपकी जप्पियां पप्पियां जो है यूएस के साथ भी लग रही हैं, ठीक है ना। आपको वो एक सैटेलाइट फोटोग्राफ नहीं दे सकते पहले और बाद का? आप बता दीजिए। तो मतलब अब तो कल सा मजा आ रहा है, चीन भी नाल है, रशिया भी नाल है, सऊदिया भी नाल है, अमरीका भी नाल है, तो गल्लां की हो रही हैं सन, और पाकिस्तान को हमें अकेला छोड़ देना। हम तो हमेशा ये कहते हैं कि इंडिया अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इंडिया तालिबान टीटीपी के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इंडिया के जो लोग हैं उनको लो कॉस्ट वॉर लड़नी है, वो महंगी जंग नहीं लड़ सकते, क्योंकि महंगी जंग जो है उसमें तो $1 अरब का S-400 तबाह होता है, उसमें तो फिर पूरे राफेल गिरते हैं मिलियंस ऑफ डॉलर के, वो इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इंडिया, पाकिस्तान ये कह रहा है कि इंडिया बेसिकली सस्ती जंग लड़ना चाहता है कि किसी को थोड़े से पैसे दो, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करो। ये पाकिस्तान का सेंट्रल मौकफ है, क्योंकि इंडिया जंग नहीं लड़ सकता। जैसे अभी तालिबान कल सऊदी अरब और कतर के पास चले गए सीज फायर के लिए, इंडिया अमेरिका के पास चला गया सीज फायर के लिए। तो ये पाकिस्तान का मौकफ। ये बात मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि मेरा देश, मेरी सरकार किसी भी तरह की कोई लड़ाई लड़ना नहीं चाहते। हम बिल्कुल नहीं चाहते कोई लड़ाई। अब आगे बात क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं? जनाब, अगर हम अफोर्ड कर सकते होते तो हम आपके सिर्फ 9 टेररिस्ट कैंप को नहीं डिस्ट्रॉय करते, हम उनसे ज्यादा को करते। हम आपके वो 11, 12, 13 एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय नहीं करते, हम उससे ज्यादा करते। हम आपको प्रूफ के साथ वो सैटेलाइट फोटोग्राफ सिर्फ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 जहाजों का नहीं देते कि ये देखिए, ये है आपका पहले का फोटो सैटेलाइट, ये है बाद का, क्योंकि हम उससे ज्यादा नहीं करना चाहते, हमारा एम नहीं है। जो आप अफोर्डेबिलिटी बोल रहे हैं वो एक अलग लैंग्वेज है। मेरी इकोनॉमी पर मेरा इस समय ध्यान है, मैं अपनी इकोनॉमी, अपनी लकीर, अपनी पावर को बढ़ाने के लिए ऊपर जाना चाह रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि ये जो ऊपर जाने का रास्ता है वो ऐसे करके नीचे हो जाए। मैं कल सर ये पूछना चाह रहा था कि इंडियन एयर चीफ ने 3 महीने बाद कहा हमने 5 जहाज डेगे हैं, गिराए हैं, 6 महीने बाद कहा हमने 10 जहाज गिराए हैं। मुझे तो लगता है अगले 3 महीने बाद उन्होंने 15 जहाज कह देने हैं। तो मतलब ये क्या प्रेशर है इंडियन गवर्नमेंट का कि ऑपरेशन सिंदूर में सीडीएस ने ये कह दिया कि हमारे जहाज गिरे हैं। क्यों गिरे हैं वो अलग बात है। अगले दिन आ गए अपना एनएसए दोवल साहब, उन्होंने कहा हमारा तो शीशा भी नहीं टूटा, आपको किसने कहा हमारा कुछ गिरा है। ठीक है, तो पॉइंट ये है अब डेमोक्रेसी, ट्रांसपेरेंसी जीरो है। डेमोक्रेसी सिर्फ वोट डालने को नहीं कहते, कल साहब डेमोक्रेसी कहते हैं कि जो वैल्यूज होती है ना डेमोक्रेसी के अंदर, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, मैरिटोक्रेसी, इनको डेमोक्रेसी कहते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी तो ये है कि इंडियन अवाम और इंडियन पॉलिटिशियन एक चीज पूछ रहे हैं कि जी सीज फायर क्या ट्रंप ने करवाया या नहीं कराया। नरेंद्र मोदी साहब एक लफ्ज नहीं बोल सके। तो ये हमें ना बताएं कि आप वोट डालने जाते हैं, मुझे ये बताएं कि क्या पार्लियामेंट के अंदर वजीर आजम ने जवाब दिया कि ना दिया? कोई जवाब नहीं देता। वो कल ट्रंप ने, मुबारक हो, ट्रंप ने नई धमकी लगा दी आपको। उसने कहा कि अब नरेंद्र मोदी तेल नहीं खरीदेगा, उसने मुझे कह दिया है, और आज आपकी हुकूमत जवाब नहीं दे सकी। इतनी तो ट्रांसपेरेंसी तुसी गल्लां हो रही कर दियो, मैंने तो समझ नहीं आती। कल साहब की हो रहा है डेमोक्रेसी? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। आपने जो 4-5 पॉइंट बोले मैंने इसीलिए लिख लिए सो दैट आपको पॉइंट वाइज याद आ जाएगा। आपने कहा कि इकोनॉमिक मैगजीन है इलेक्टोरल क्या होता है पाकिस्तान को नहीं पता, क्योंकि आपके यहाँ आज तक आपके यहाँ कभी कोई इलेक्शन हुआ हो तब तो बताएं, क्योंकि आपके यहाँ सिर्फ सिलेक्शन होता है, आपके यहाँ सिर्फ सिलेक्शन होता है, इलेक्शन नहीं होता। ये मेरी जबान नहीं है, ये पाकिस्तान की जबान है, पाकिस्तान के लोगों की जबान है, इसको आप डिनाई नहीं कर पाएंगे। आपने बोला कि सीडीएस ने बोला कि 2-3 जहाज गिर गए। मुझे कहीं एक स्टेटमेंट ये दिखा दीजिए कि 2-3 जहाज गिर गए। एक सेकंड, अभी आपने बोला है, अपना रिवाइंड कर देख लीजिएगा। मैं आपके चैनल पर कान पकड़कर माफी मांग लूंगा अगर आप मुझे वो सुनवा दें कि सीडीएस ने बोला कि हमारे जहाज गिर गए। उससे आगे एक-एक करके चलते हैं, एक-एक करके। आपके टाइम में मैं नहीं बोला, आपके टाइम में मैं नहीं बोला, आपको अब मेरे टाइम में मैं बोलने नहीं दूंगा।
मैं आपके टाइम में नहीं बोला इसलिए, और कोई बात नहीं। आपने बोल दिया सीज फायर की, जनाब कितनी दुख की बात है, आप ही के मंत्री ने कह दिया कि हाँ जी पाकिस्तान को तो मना कर दिया था यूएस ने कि वो नहीं मानेंगे। अब मैं क्या करूं, आपका मंत्री बोल रहा है कि सीज फायर नहीं कराया, अब मैं क्या कर सकता हूं उसके बीच में। चलिए कोई बात नहीं, आपने अगर तेल और तेल की धार देखनी है तो आपको एक बात बता दूं, ये तो ट्रंप ने कहा था आपको कि सीज फायर कराया, अब आप उसी पर आपका मंत्री मना कर गया, अब इसमें मेरी गलती नहीं है। अब आप तेल में भी यही देखेंगे कि तेल कैसे कहां से क्या निकलेगा। ज्यादा बड़ी बात यह है कि आपको बड़ी अच्छे से पता है, ये आज आप बोलने के लिए मेरे साथ जरूर बोल सकते हैं, कोई पाकिस्तान का कोई एक आदमी ये कह दे कि पाकिस्तान में कोई डेमोक्रेसी होती है, थी या होगी, मैं अपना नाम बदल दूंगा, मैं आपके से माफी मांग लूंगा। पाकिस्तान हैज गॉट ओनली, एंड उसका रिकॉर्ड भी होता है ना, डाटा रिकॉर्ड भी आपको भी मालूम है। कोई ऐसे 5 साल बता दीजिए जहां आपकी डेमोक्रेसी के उस प्राइम मिनिस्टर ने अपना टेन्योर पूरा कर लिया हो, चाहे वो सिलेक्शन वाला ही था, चाहे वो सिलेक्शन वाला था। आप लोगों के यहाँ सबसे बड़ा जो बैंड बाजा बारात बजा था कि चलो जी इमरान खान, आप देख रहे हैं कौन सी डेमोक्रेसी ये आप ही के यहाँ पर। आप एक बात बता दीजिए, अगर आपके यहाँ इतनी डेमोक्रेसी है, अगर आपके यहाँ इतनी डेमोक्रेसी है तो आप एक बात बता दीजिए ना कि कोर कमांडर का घर कैसे जल गया, कोर कमांडर को क्यों भागना पड़ गया, एयरफोर्स स्टेशन पे खड़े हुए जहाज कैसे गिर गए, आप मेरे जहाज। एंड बाय द वे आपने एपी सिंह की बात करी है, एयर चीफ की जो बात करें, तो बात पूरी कर लेते हैं ना, क्योंकि आपने जो सारे पॉइंट बताए हैं तो आपके दिमाग में क्लियर हो जाए कम से कम। देखिए एयर चीफ ने जो चीजें बोली बड़ी सब्सटेंशियली बोली, जिम्मेदारी के साथ बोली कि हमारे पास ये एक सेकंड जब उसने 5 की बात करी थी तो उसने बोला था हमारे पास ये रडार सिग्नल्स हैं, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस है, उससे लगता है कि इतने छोटे जहाज और इतने बड़े जहाज। उसने ये भी नहीं बोला कौन सा नहीं। अब आगे बात जो आपने बाकी वाली बात करी है, तो उसने बताया कि जो हैंगर खड़े थे वहां, जिन हैंगर के ऊपर 2 हैंगर के ऊपर डाला गया, उसके अंदर कौन से जहाज थे, उसने उसकी गिनती आप, क्योंकि अब ये मत बोलिएगा कि हैंगर में आपके ऑफिसर जो हैं वो सिर्फ चाय पीते हैं। भाई हैंगर बनता किस लिए है? एक हैंगर में 3 से 5 जहाज खड़े होने की जगह होती है, अगर बड़ा जहाज खड़ा हो जाता है तो एक अलग बात है। सो एयर चीफ इज गिविंग यू प्रूफ। आप मुझे 6 महीने बाद 6 महीने बाद, और वो भी 6 महीने बाद दुनिया में किसी भाई हमारे दुनिया में कल साहब 2 बंदे हैं, भाई हमारी मर्जी। सुने बात, एक एपी सिंह साहब और एक कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब, 2 बंदे एक ही बात पे यकीन रखते हैं। पूरे इंडिया में तीसरा बंदा बता दें जो इस बात पे यकीन करता हो। किसी बंदे ने, किसी भी सेंसिबल इंडियन स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट ने सीरियसली कहां से वर्ड नहीं, चीमा साहब ये सेंसिबल वर्ड पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में सेंसिबल नाम का वर्ड नहीं है। आपने, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके यहाँ लोग बुरा मान जाएंगे कि भाई साहब ये सेंसिबल अंग्रेजी का वर्ड कहां से। देखिए देखो बात ऐसी करेंगे। डोवल ने भी क्या कहा, उसने बोला एक फोटो एक सैटेलाइट, आपके पास तो चाइना भी था, आजकल आपकी जप्पियां पप्पियां जो है यूएस के साथ भी लग रही हैं, ठीक है ना, आपको वो एक सैटेलाइट फोटोग्राफ नहीं दे सकते पहले और बाद का, आप बता दीजिए भाई सैटेलाइट फोटोग्राफ तो बनता है। अच्छा चलिए, ये तो वो टेक्नोलॉजी वाली कंट्री है जो मैनिपुलेटेड भी दे सकते हैं, क्यों नहीं दे रहे आपको? मजा एक तो मिलना चाहिए भाई। कल साहब मजा आ गया, पूछे कैसे? मजा ऐसे आया है, नरेंद्र मोदी साहब 11 साल से एक ही चीज लगे थे, दुनिया में इनको कोई नहीं पूछेगा, दुनिया में कोई इनका नाम नहीं लेगा, हम भारत होगा, ये होगा, वो होगा। वो शर्मुल शेख में डोनाल्ड ट्रंप ने पीछे सारी दुनिया खड़ी की थी, लेकिन माइक सिर्फ शहबाज शरीफ को दिया है कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर एंड फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान, माय फेवरेट फील्ड मार्शल। सुना तब से इंडिया के अंदर जो है ना वो एक उनको नरेंद्र मोदी साहब को तो फिर उन्होंने छठे मारे पानी देने का, उठो खैर ये कोई गल नहीं, ये फिर होना ही है। तो मतलब अब तो कल सब मजा आ रहा है, चीन भी नाल है, रशिया भी नाल है, सऊदीया भी नाल है, अमेरिका भी नाल है, तो गल्लां की हो रही हैं सन, और पाकिस्तान को हमने अकेला छोड़ देना, ओ पाकिस्तान, ये तो हमारा मुकाबला ही नहीं कर सकते, ये तो नेपाल के बांग्लादेश पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो डिनायल मोड का जो प्रॉब्लम है ना, वो आपको एक्चुअली खाए जा रहा है, और आप देखेंगे कि आपको इसीलिए डैमेजेस और ज्यादा हो रहे हैं। एक सीरियस थिंकिंग करिए। हालांकि दोनों आइटम आपके यहाँ पर थोड़े कम मिलते हैं, रेयर मिलते हैं, बट जहां से भी मिलते हैं वहां से इंपोर्ट करिए।
ये मेरे स्टेटमेंट नहीं है, ये आप ही लोगों के स्टेटमेंट्स हैं कि जब ट्रंप ने गोदी से उतारकर पिछले टर्म में आपको फेंक दिया था तब आप बड़े कष्ट में थे, जब आप FATF में थे हमने तो तब कुछ बड़े नहीं कहा कष्ट में यार, थे। ट्रम्प आपके खिलाफ हो गया, आज की हमारा तारीख में कसूर है। आज की तारीख में आप जो मर्जी आए बोलना शुरू कर लें। यार और बाय द आपकी वे 200 एक अरब बात, डॉलर की ट्रेड है ना, उसने 200 अरब हाँ डॉलर की ट्रेड है ना, इंडिया और अमेरिका की 200 अरब डॉलर की ट्रेड है, ठीक है। हाँ लेकिन नरेंद्र मोदी साहब जो है ना, ट्रंप को ये नहीं कह सकते कि तुमने सीज फायर नहीं कराया। एक दफा मुंह से बोल दे, एक दफा जान निकल भाई जाए, जान। किसका मैं जवाब, कहता किसका हूँ जवाब ले लो, आप सुनिएगा, इसका जवाब ले लो। मैं कहता एक्चुअली हूँ ना, ठीक है, एक्चुअली आप इंडिया सकते हैं, इंडिया आपने जहाज गिराए, इंडिया आपने सब कुछ किया, मैं कहता हूँ हम इंडिया गलत के हैं, आप पास दो ही चीजें हैं। सुने तो सही इंडिया है। के पास दो ही चीजें हैं। हमारे यहाँ आपकी तरह नहीं होता कि कोई मंत्री कुछ भी बोल जाए, कुछ भी कह जाए, बाद में आप बोलने की डिनाई कर इजाजत, देंगे। इंडिया के अंदर किस मंत्री को बोलने की ये इजाजत है? आपके वाले अपॉइंटेड और सेलेक्टेड बंदे नहीं है। सबसे खान बड़ी साहब, बात यह है, हमारे इंडिया के ऑफिशियल अंदर किस स्पोक्समैन, मंत्री को हमारा बोलने की ऑफिशियल इजाजत है? स्पोक्समैन जो बोलता है वो जिम्मेदारी से बोलता है, ओ उसकी भाई, ये कौन सी अकाउंटेबिलिटी आती कबूलियत है? है। अगर आपकी बात आ रही है कि नरेंद्र मोदी ने क्या बोला या नहीं बोला, एक बात बता दूं, एक बड़ी पुरानी कहावत है, जब हाथी चलता है ना तो कुत्ते भौंकते हैं, वाह, भौंकने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कुत्तों का नहीं मतलब है, आप ये राहुल गांधी ये को कह ये रहे जो होंगे, आपको राहुल ये जो गांधी को आप आपको कह इस रहे हैं, समय मुझे पता है। आपको वो जो इस वो समय एक क्या कहा मलेरिया राहुल जो होता गांधी है ना, आपको मलेरिया जो होता है ना, एक मलेरिया आपके यहाँ हमारे यहाँ ने? सेम ही होता था। आपके यहाँ एक डॉक्टर नई राहुल गांधी ने पता बीमारी है आ क्या गई है, किया? उसको बोलते हैं आज ट्रम्पेरिया। आप आज सब आज लोगों को राहुल गांधी ने ट्रम्पेरिया पता है हो क्या गया किया? है। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से एक भारतीय पत्रकार ने कमर चीमा के बातों को कैसे जवाब दिया। देखिए पाकिस्तान की तरफ से मतलब पहली बात तो मैं बोलना चाहूंगा कि कमर चीमा साहब को उम्र में बड़े हैं, तजुर्बेदार है, पढ़े लिखे इंसान है, PhD की है। इस तरह से डिबेट नहीं होता है, इस तरह से डिबेट नहीं होता है। आपने कोई काउंटर क्वेश्चन किया है तो उसका जवाब आपको लेना चाहिए। देखिए कमर चीमा साहब जब बोल रहे थे तो हमारे जो भारतीय डिबेट में बैठे हुए थे मेजर साहब, वो कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन जब हमारे भारतीय मेजर साहब कुछ भी बोलने के लिए अपना पक्ष रख रहे थे तो उसी बीच कमर चीमा साहब क्या करते थे कि बीच में बोल देते थे। यानी इनको जबरदस्ती थोपना था कि हमने राफेल गिराए, हमने इंडिया को आइसोलेट कर दिया, पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री है पाकिस्तान के, वो डोनाल्ड ट्रंप के पीछे पीछे घूम रहे हैं। तो देखो भाई, पाकिस्तान को अमेरिका ने शुरू से सपोर्ट किया है। पाकिस्तान ने किस तरह से सपोर्ट करने के बाद में दूध में पड़े हुए मक्खी की तरह किस तरह से पाकिस्तान को उठा के फेंक दिया। भारत शुरू से अमेरिका से सतर्क रहा है। देखिए एक बात मैं जानता हूं, जो भी पाकिस्तान के लोग मेरा वीडियो देखेंगे, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि ठीक है, 1947 से लेकर आज तक आप लोगों ने जो भी पाकिस्तान की अमेरिका की जो दोस्ती थी, आपने फायदा क्या लिया? कुछ नहीं लिया। और 2005 कांग्रेस की गवर्नमेंट से लेकर मोदी जी के गवर्नमेंट 2025 तक भारत की लगभग 20 सालों की दोस्ती रही। भारत ने कितना फायदा लिया? भारत कहां से कहां पहुंच गया? पाकिस्तान 70 साल के दोस्ती के बदौलत भी पाकिस्तान अमेरिका से फायदा नहीं ले पाया। और एक बात कहना चाहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप का और 3 साल 4 महीना का टर्नओवर है इनका कार्यकाल इतने का ही है। इसके बाद क्या होगा? पाकिस्तान के लोगों को थोड़ा सा समझना चाहिए कि पहले कार्यकाल में यही डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को इग्नोर करता था, पाकिस्तान को हर वो दंड देता था जो पाकिस्तान उसका भागी था। लेकिन दूसरे कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों पाकिस्तान को अपने हाथ अपने गोद में बैठा लिया? थोड़ा सोचो, अकल लगा के सोचो पाकिस्तानियों। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या फायदा हो गया पाकिस्तान को? कुछ नहीं हुआ। क्या बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट हो गया? नहीं हुआ है। क्या कहना है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।